हेलो बच्चों, आज हम लोग आए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में केमिस्ट्री लेसन 1 का टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। और इसको खूब अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, और इसी तमाम अंदर की डीप बातों को समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में मैंने टाइम बचाने के लिए ये डायग्राम बना दिया है। देखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की परिवर्तन की अवस्थाएं। पदार्थ की, कोई पदार्थ है, मैटर है, उसी परिवर्तन की अवस्थाएं। तो अवस्थाएं क्या क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो देखो, सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड बनती है, ये इधर एरो लगा है ना, ये ऊपर वाला, ये इसको बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। इस बात को समझ लो, सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है तो उसको फ्यूजन या मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड से अगर कोई चीज़ सॉलिड बन रही है तो उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। समझेंगे इसको हम लोग कैसे क्या होता है। अभी केवल ऐसे डायग्राम देख लो, क्योंकि डायग्राम देखोगे तो लगेगा सर ने कैसे बनाया। तो एरो ये वाला दिख रहा है, सॉलिड से अगर गैस कोई चीज़ बन रही है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाएगा। प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन। गैस से अगर सॉलिड बन रहा है तो उसको डिपोजिशन कहा जाएगा। गैस से अगर लिक्विड बन रहा है तो उसको कंडेंसेशन कहा जाएगा। और लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो उसको बॉइलिंग या इवैपोरेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट्स को जानना हमको ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है तो उसको फ्यूजन कहेंगे या मेल्टिंग कहेंगे। और लिक्विड से अगर गैस बन रहा है, लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो उसको बॉइलिंग या इवैपोरेशन कहेंगे। गैस से लिक्विड बन रहा है तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है तो उसको डिपोजिशन कहेंगे। किसी किताब में दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा गया है। डायरेक्ट यहाँ से वहाँ जाना वो भी सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, बट इन सम ऑफ द बुक्स इट इज मेंशन्ड एज डिपोजिशन। तो ये वर्ड भी हमको याद रखना है, क्वेश्चन कब कैसे पूछ लिया जाए डिपोजिशन, तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको समझते हैं। द स्टेट्स of the matter is changed due to, मैटर की जो स्टेट्स चेंज होती है बच्चों, वो दो कारणों से होती है। दो कारणों से। वो दो कारण क्या होता है? पहला ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मैटर की सॉलिड से गैस बनना, गैस से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, गैस से सॉलिड बनना, वाइस वर्सा। ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, इसको वाइस वर्सा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो मैटर की स्टेट्स हैं, ये जो चेंज हो रही हैं, इनके अंदर केवल दो ही फिनोमिना काम करता है। वो दो फिनोमिना है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब ये दोनों चीज़ों को हम लोग समझते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो पहला जो है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत अच्छे से इस बात को समझना बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक बात ये बताओ, जाड़े का दिन है और बाहर अलाव जल रहा है। अलाव समझ रहे हो ना, लकड़ी वगैरह खूब ढेर सारी लगा के जाड़े में, जब काफ़ी शीत लहर पड़ती है, कोल्ड वेव्स वगैरह चलती है विंटर में, तो सरकार की तरफ से, नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से लकड़ी वगैरह, या लोग अपने घर में, गांव में हम लोग बाहर अपने द्वारे में लकड़ी वगैरह जलवा देते हैं वहाँ पे। तो उस लकड़ी की जब आंच बहुत तेज़ होती है, तुम लोग उसके पास बैठते हो, अचानक से बहुत तेज़ उसमें से आग निकलती है, तो तेज़ी जलने लगती है। क्या होता है, हम लोग भागने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं। तो भाई दूर दूर बैठो। क्या हुआ? ये गर्मी से आप लोग दूर दूर भागने लगे, जलने लगे, लगा कि जल जाएंगे, इसकी हीट आ रही है बहुत ज़्यादा ना। उस हीट से
ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट हीट आप लोग दूर 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 भाग रहे हो, किधर भाई थोड़ा दूर बैठेंगे। द सेम प्रोसेस हैपेंस in the particles of the matter also. The same process happens in the particles of the matter also. उसमें क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब जब हीट दी जाती है, तो हीट देने से पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स की। तो जैसे ही वो गर्म हुए उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो उनके अंदर मोशन आ गया, धीरे दूर होने लगे। अच्छा, अब जब दूर होने लगे तो उनके अंदर अट्रैक्शन जो है वो कम होने लगा। और जब अट्रैक्शन दूर होने लगे एक दूसरे से, पहले अट्रैक्शन में से जब दूर होने लगे तो अट्रैक्शन उनके अंदर से कम होने लगा। जब अट्रैक्शन के अंदर से कम होने लगा तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होने लग गई। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस, ये वर्ड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अभी आपकी किताब में इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, तो इंटर पार्टिकल स्पेस समझ लो, दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस। तो पार्टिकल्स के बीच की, एटम्स के बीच की, पार्टिकल्स कौन है? वही एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो ही हैं, उन्हीं को पार्टिकल्स कहा जा रहा है। तो वो दूर 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 अब जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस था वो अब बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है, पहले क्या थे? पास पास थे, ऐसे बैठे थे पास। गर्म किया, गर्म करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके अंदर मूवमेंट होने लगा, दूर जाने लगे। अब किस में आ गए? थोड़े से लिक्विड फेज में आए, और हीट किया, और ज़्यादा मूवमेंट होने लगा, और दूर होने लगे। उनके बीच का अट्रैक्शन और कम होने लगा, और खुल गए वो लोग। अब किस फेज में आ गए? अब गैस फेज में आ गए। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण भी चेंज होता है, और उसको हम लोग बोर्ड पे थोड़ा समझते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने हीट किया, ठीक है, टेम्परेचर हीट का दिया हमने। जब इसको हीट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? बढ़ गई। ऊपर की तरफ एरो बढ़ा, नीचे की तरफ डाउन, ठीक है। तो ये क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ? उसमें मोशन इंक्रीज हो गया, मोशन फास्ट हो गया उसका। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स के बीच का मोशन जो है वो फास्ट हो गया। अब जब पार्टिकल्स के बीच का मोशन फास्ट हुआ तो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा ना। अभी तो पास थे, बंधे हुए थे, पास थे, टेम्परेचर मिला, दूर जाने लगे हीट से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, दूर होने लगे। अब उनके बीच का मोशन फास्ट हो गया, तो उनके बीच का मोशन फास्ट, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, और अट्रैक्शन जो है वो नीचे हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया। जब अट्रैक्शन कम हो गया तो उनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। ये इसी के आगे का है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस, वो बढ़ गया बच्चों। तो अब फिर से समझना, पार्टिकल को हीट किया किसको? पार्टिकल को हीट किया। क्या पार्टिकल को हीट किया? क्या ये पार्टिकल किस में है? मैटर में है। कोई भी मैटर है, सॉलिड कोई भी मैटर है, उसको हीट किया। हीट करने से हीट बढ़ी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मोशन उसका फास्ट हुआ, उसके अंदर के अट्रैक्शन जो है वो कम हुआ, और इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया। इस चीज़ को अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए इसका, तो देखो ये पार्टिकल थे, ये पार्टिकल थे, ये किस स्टेज पे है? ये पार्टिकल इस स्टेज पे, सॉलिड, ये सॉलिड स्टेज में। इनको हीट किया गया, हीट करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और ये क्या हो गया? थोड़े दूर हो गए। अब ये क्या कहलाएंगे? ये लिक्विड फेज में आ गए, और इनको हीट किया गया, और हीट किया गया,
तो और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इनके बीच का स्पेस कम हुआ, अट्रैक्शन इनके बीच में और खत्म हुआ, और ये अब दूर दूर जाने लगे, ये अब दूर दूर जाने लगे। अब ये गैस की फेज में आ गए। आई थिंक ये डायग्राम से आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। पार्टिकल सॉलिड था पार्टिकल पहले। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, सॉलिड था, हीट किया, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये जो पास पास थे ये आगे पीछे दौड़ने लगे, दूर होने लगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मोशन हो गया काइनेटिक एनर्जी से छोड़ के भागने लगे। तो जो आपस में अट्रैक्शन था, ये अट्रैक्शन कम होने लगा, दूर होने लगा, और जब दूर होने लगा तो लिक्विड फेज में आ गए। फिर हमने हीटिंग कंटिन्यूअस रखी तो फिर इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, और ज़्यादा मोशन फास्ट हो गया, अट्रैक्शन और कम हो गया, पार्टिकल्स और दूर हो गए, और तब वो गैस फॉर्म में आ गए। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड में। किसमें? सॉलिड टू लिक्विड में। इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, तुम लोग पॉज कर लेना, इसको पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है, खांसी आ रही है मुझे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर हम लोग पहले पढ़ लें नंबर ए, सॉलिड टू लिक्विड। कोई चीज सॉलिड से लिक्विड जब बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड बनना उसको बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों फ्यूजन की डेफिनेशन जानेंगे। फ्यूजन या मेल्टिंग दोनों एक ही चीज होती है। फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन। अब ये जो वर्ड आ रहा है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लोग समझेंगे बखूबी, खूब अच्छे से समझेंगे कि ये क्या प्रोसेस हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। इसी के बाद एक पॉइंट और आता है बच्चों, वो है मेल्टिंग पॉइंट। इसकी भी डेफिनेशन, फ्यूजन तो हो ही गया, जो प्रोसेस होता है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। द कांस्टेंट टेम्परेचर at which the solid changes into liquid at atmospheric pressure. अब हम लोग दो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बात हो रही है, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बात हो रही है। यही दो बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रख के इस प्रोसेस को समझना है। सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन कैसे होता है, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमारी बुक में जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग पढ़ा जाए। देखो, जो तुम्हारा फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, उसमें आइस रहती है ना, तुमने आइस को बाहर निकाला, ये सॉलिड है, और क्या है? ये आइस है, ठीक है। इस आइस को हमने बाहर निकाला, और जब
आइस को हमने निकाला था ना इसके अंदर से, तब ये मान लो -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रिज के अंदर तुम्हारा टेम्परेचर होता है वो 0, उसके नीचे देखते हो 1 2 3 4 वो माइनस में होता है। तो ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं माइनस बना दे रहा हूँ ठीक से, -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस, ठीक। ये आइस को थोड़ा हीट किया गया और यहाँ पे इस आइस का जो सॉलिड आइस है इसका टेम्परेचर आ गया -1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अरे भाई -2 और -1 इंटीजर्स पढ़े हो ना, प्लस में तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है और माइनस में घटते में ये बढ़ रहा है ना, -2 से -1 ज़्यादा हुआ। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट किया, -1 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड आया। चलो इसको और थोड़ा हमने गर्म किया सॉलिड को, अब इसको हमने और गर्म किया सॉलिड को और ये आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहीं से समझना तुम लोग, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या खेला होने जा रहा है ये समझना। -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इंक्रीज किया, फिर हम इसको यहाँ पे हीट कर रहे हैं, फिर हमने इसको हीट किया और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -1 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों आया और इसके बाद फिर हम इसको यहाँ भी गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और हमने देखा कि ये यहाँ पर वाटर बन गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, अर्थात ये लिक्विड बन गया। नाउ सी व्हाट हैपेंस, यहाँ -2 डिग्री सेंटीग्रेड हम गर्म कर रहे थे, ये खूब गर्म हो रहा था सॉलिड और ये सॉलिड में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, हीट कर रहे थे। तो फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए तो हमने देखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये वाटर बनने लगा और हम लगातार इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। यहाँ फ्लेम पे, यहाँ फ्लेम रखा है, इस फ्लेम से इसको गर्म कर रहे हैं, इस फ्लेम पे इसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो 0 ही डिग्री सेंटीग्रेड आइस का बना हुआ है। इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। तो क्या बात है भाई, क्या बात है कि जब हम इसको गर्म भी कर रहे हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ वाटर भी बन जा रहा है, तो वो जो आँच जा रही है, जो गर्मी जा रही है, वो गर्मी अंदर कहाँ जा रही है आइस में, वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ के आ रहा है यहाँ पे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर क्यों बन रहा है यहाँ पर। वही जो छुपी हुई, वो जो गर्म कर रहे हैं वो हीट अंदर जा रही है। अब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और वो हीट जो अंदर जा रही है, वो हीट जो है सॉलिड के अंदर के जो इंटैक्ट पार्टिकल्स हैं आपस में बंधे हुए, उनको तोड़ने का काम कर रही है, चेंज ऑफ स्टेट के लिए, चेंज ऑफ स्टेट के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए वो हीट जो है वो अंदर सॉलिड के जाके उसके आइस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं साथ में जुड़े हुए, जो आइस उसको ठोस बनाए हुए हैं, सॉलिड बनाए हुए हैं, उनको दूर करने का काम कर रही है और वो अंदर ही यूटिलाइज हो जा रही है, वो अंदर ही यूटिलाइज हो जा रही है और टेम्परेचर उतने का उतना ही बना हुआ है और वो अंदर जाके हुई हिडन हीट है, वो हिडन हीट इसको कहा जाता है, छुपी हुई। तो इसको केमिस्ट्री में नाम दिया गया लेटेंट हीट। क्या कहा गया? लेटेंट हीट। और क्योंकि ये जो हीट है सॉलिड से लिक्विड बनाने का काम कर रही है, तो इसको कहा गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी इसको कहा जाता है। ये वो हीट है जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है और यहाँ पर ये इस सॉलिड का ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सॉलिड का 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे सराउंडिंग का है वो 1 atm। उस
स्थिति में ये एक्सपेरिमेंट करके माना जा रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट अगर इस तरह से किया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया, बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल रहा है और गर्म कर रहे हैं आइस को लगातार, और आइस जो है अब पिघलना शुरू हो गई, वाटर बनना शुरू हो गई, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, जो कि यहाँ रीडिंग दे रहा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर 0 ही डिग्री। और कब तक 0 डिग्री बना रहता है? जब तक ये पूरी आइस जो है, ये भी क्वेश्चन है कि सर कब तक 0 डिग्री रहता है? जब तक ये पूरी आइस मेल्ट होकर वाटर ना बन जाए। जैसे ही वाटर बन जाएगी उसके बाद फिर तुम गर्म करते रहोगे यहाँ पे, तो फिर ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा आगे, ये फिर +1 +2 +20 +50 +40 पे जाता रहेगा। ठीक है, फिर उसके आगे की भी बात करूँगा, आगे वाली बात करूँगा। ठीक है, इस बात को तो यहाँ तक समझ लो कि अगर हमको सॉलिड से लिक्विड बनाना है, फ्यूजन करना है, तो उस सॉलिड का एक टेम्परेचर ऐसा आता है, उस सॉलिड का एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पर वो मेल्ट करने लगता है, और वही जो टेम्परेचर होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm होता है। ठीक है, इस स्थिति को बोलते हैं, इस स्थिति को सॉलिड टू लिक्विड बनना फ्यूजन। अब इसमें एक बात आती है कि ये जो हिडन हीट है, ये जो हिडन हीट है यहाँ पे, ये जो लेटेंट हीट है, ये जो यहाँ पे लेटेंट हीट बन रही है, ये लेटेंट हीट यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी। ये लेटेंट हीट का काम यहाँ शुरू हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया, क्योंकि प्रकृति ने, नेचर ने ऐसा गुण दिया है आइस को कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मेल्ट होगी तो वहीं वो लेटेंट हीट जो है वो यूज़ होने लगेगी अंदर पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को कम करने के सॉलिड के। और जब अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा, तो वो लिक्विड फेज आ जाएगा। एटम दूर दूर हो गए, अब वो लिक्विड फेज में आ गया, और तब वो उस फेज में जाएगा, और जब तक वो पूरा आइस लिक्विड बनेगा तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। तो यहीं से एक डेफिनेशन और आती है हमारी, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी बच्चों होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram of solid into liquid at constant temperature and atmospheric pressure। ठीक, यही आप लोग को मैंने लिख के बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of heat required to change 1 kilogram of solid into liquid at melting point at atmospheric constant temperature at atmospheric pressure। atmospheric pressure कितना होगा? 1 atm। प्रेशर का चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में तभी समझ लोगे, 1 atm होता है। ठीक है, तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा गया। वो हीट जो 1 kg आइस था, 1 kg आइस जो कि सॉलिड में था, सॉलिड में जमा हुआ था ना 1 kg, और उसको उसने बना दिया वाटर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप ये आप लोग को खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, थोड़ी देर इसको देख लो आप लोग, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों, उसको आपने पॉज कर दिया था, हमने उसको आपने देख लिया कर, टाइम बचाने के लिए कि लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए वीडियो, मैंने उसको रब कर दिया। और फिर मैंने दूसरी बात लिखी आपको, लिक्विड टू गैस। ये लिक्विड है ना, अभी हमने पढ़ा क्या इसके पहले, सॉलिड से लिक्विड पढ़ना, जिसको कि फ्यूजन बोलते हैं मेल्टिंग, या लिक्विड से अब गैस बनना। तो लिक्विड टू गैस, इसको वेपराइजेशन और बॉइलिंग भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। तो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग को क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ भी ये बात आ गई, कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो जो भी चेंज ऑफ स्टेट होगा बच्चों, चाहे वो जिस भी फेज में हो रहा हो, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये मेंशन जरूर करना है, इसको फिर मैं भी आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, तो ये दो वर्ड आता है, तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली आप लोग याद रखिएगा। वेपोराइजेशन का ही मतलब बॉइलिंग भी होता है। ठीक है, तो लिक्विड का गैस बनना, लिक्विड का गैस बनना, लिक्विड था अब वो गैस बन गया। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर, वो खास टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है वो गैस बनता है, वो खास टेम्परेचर। गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लिक्विड में कोई फर्क नहीं होगा, गर्म होता ही रहेगा, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें वो लिक्विड जो है वो वेपर बनने लगेगा। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो उससे खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक खास रहेगा, 180 में होता है, मैंने बताया। फिर से इसको एक बार समझो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल 1 kg ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। तो आप देखो ये क्या है? लिक्विड, ये 1 kg है, इसको मैं गर्म करता गया, हीट करता गया, और यहाँ पर आके बच्चों मैंने इसको जब हीट किया यहाँ पे, तो टेम्परेचर आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको यहाँ मैंने गर्म किया, तो यहाँ भी ये गर्म हो रहा है, यहाँ भी ये हीट हो रहा है। अब यहाँ पे ये वेपर बनने लगा, अब ये यहाँ पे वेपर बनने लगा, अब ये यहाँ पे वेपर बनने लगा पानी से। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी हीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखना, सॉलिड वाले में भी यही बात है ना, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा था। देखो ग्लास में ये बीकर है, इस बीकर में ये क्या है? वाटर है, ये सब वाटर ही तो है, वाटर। अब यहाँ पे क्या बन गया? ये स्टीम, वेपर, गैस। देखो ग्लास बीकर था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको गर्म किया, हीट किया, तो गर्म होता रहा। यहाँ पे ले आया इसको, टेम्परेचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो भी गर्म होता रहा। जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाए, अब यहाँ पर एक फिनोमिना हुआ। क्या हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर टिक गया। अब ये टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ा, गर्म हम कर रहे हैं। अगर इसमें थर्मामीटर भी लगाए हैं हम, जो लैब में होता है इसका, तो देख रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो टेम्परेचर रुका हुआ है थर्मामीटर पे, और अब ये स्टीम में बदल रहा है, ये स्टीम में निकल रहा है, ये स्टीम निकल रही है, स्टीम। और गर्म करते जा रहे हैं, यहाँ पे भी जब टेम्परेचर देख रहे हैं इसका, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों लेटेंट हीट काम कर रही है। कौन काम कर रही है? हिडन हीट, लेटेंट हीट अंदर। और वो लेटेंट हीट क्या कर रही है? यहाँ पर वो लेटेंट हीट क्या कर रही है? जो वाटर के पार्टिकल्स थे, जो पास वाटर के पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स थे जो उसको वाटर के रूप में बनाए हुए थे, उनको ये दूर करके अब उनको दूर कर दे रही है, और ये गैस बन जा रहा है। यही लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट अंदर जाके इन पार्टिकल्स को तोड़ के दूर कर रही है, और दूर करके अब इनको गैस फॉर्म में बना देगी, ये गैस, और ये गैस फॉर्म में होगा। और ये इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब फेज का ट्रांसफर होता है, अवस्था का परिवर्तन होता है, चाहे सॉलिड से लिक्विड, चाहे लिक्विड टू गैस या वेपर, तो उस समय उस एक पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आके खटाक से वो वेपर बनने लगता है, उस एक पॉइंट पे टेम्परेचर के पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। और जब सॉलिड से लिक्विड का फेज होता है, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस, वो एक खास पॉइंट जहाँ से लिक्विड गैस बनने लगी, लिक्विड गैस वो एक खास टेम्परेचर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। आई होप
ये बात आपको समझ में आ गई होगी, काफ़ी मैंने कोशिश करके बताया है, ठीक है। तो इसको एक बार और तुम लोग नोट कर लेना बेटा, पॉज करके, ठीक है। फिर इसके आगे मैं तुमको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग ने पढ़ लिया बच्चों। और दूसरा हमारा क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है कि मान लो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, गैस भरी है, और इसमें एक ये पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। पिस्टन, ये पिस्टन ऊपर नीचे इसमें जाता है, ठीक है। ये बंद है, ये बंद, एयर टाइट है, एयर टाइट है, इसमें ये बंद। ये पिस्टन जैसे वो साइकिल में ट्यूब से भरते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ही ये पिस्टन है। ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर ये जो है गैस है, ठीक है। अब इस पिस्टन से इस गैस को कंप्रेस किया गया। क्या किया गया? इस गैस को इस पिस्टन से गैस इज कंप्रेस्ड, पिस्टन से दबाया गया उसको खूब कस के सिलेंडर के अंदर इस गैस को, और ये दबते 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 ये पिस्टन जो है वो यहाँ तक आ गया। कहाँ तक? यहाँ तक आ गया बच्चों, यहाँ तक। ये सारी गैस जो थी, ये सारी जो गैस थी, ये सारी गैस दबते 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 यहाँ आ गई, यहाँ ये इस पिस्टन से दबाया गया। तो ये जो गैस के पार्टिकल्स थे, तो तुम तो ये पढ़ ही लिए हो अभी तक कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़ा पास होते हैं, सॉलिड के एकदम पास होते हैं। ऑब्वियसली जब ये गैस है, इसको हम कह रहे हैं इसके अंदर गैस है, तो इस गैस को जब हम पिस्टन से दबाए, खूब कस के दबाए, तो ये पार्टिकल्स पास आ गए, ये पार्टिकल्स और पास आ गए, और जब पार्टिकल्स पास आ गए तो इतने पास आ गए, इतनी दूर थे ये गैस के, दबाया गया तो इतने पास आ गए, और जब पास आ गए तो ये क्या बन गया? ये बन गया लिक्विड। तो अगर हमने कंप्रेस किया तो ये लिक्विड बना। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जब हम इसको प्रेस किए तेजी से, जब इसको हम प्रेस किए, ये बात समझाना लॉजिकली जरूरी है, नहीं तो उसको मैं एक लाइन में आपको बता देता कि बस, लेकिन इसको मैं समझा के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कभी एक्सप्लेन करने को आ गया। जब इसको हम दबाएंगे तेजी से, कंप्रेस करेंगे यहाँ पे, तो हीट जनरेट होगी। जब तुम किसी चीज को दबाओगे कस के वहां पे, तो वहां पे गर्मी उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। जब हीट उत्पन्न हो जाएगी, व्हेन हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो क्या हो जाएगा? हम लोग ने तो ये पढ़ा है कि सर हीट जब हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो एटम्स दूर चले गए, अट्रैक्शन के बीच में कम हो गया, तब ये कैसे लिक्विड बन गया सर? तब कैसे बन गया? जब इसको हमने दबाया और अंदर हीट डेवलप हो गई, राइट। इसीलिए इतना मैंने एक्सप्लेन किया। तो जब ये प्रोसेस हम लोग करते हैं ना बेटा, तो गैस इज कंप्रेस्ड एंड कूल्ड। यहाँ पे क्या किया जाता है? कंप्रेस भी किया जाता है और इसको ठंडा भी किया जाता है। तो ऐसे चैम्बर में ये काम किया जाता है प्लांट में, फैक्ट्री में, कि जहाँ पे गैस का कंप्रेशन भी हो और गैस को ठंडक भी खूब मिलती रहे, और तब जाके वो लिक्विड फेज में चली जाती है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर यही कहलाता है। तो इसमें लिखा जाएगा कि
कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेसिंग एंड कूलिंग। तो मतलब प्रेशर हमारा हाई होगा और टेम्परेचर हमारा लो होगा। प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो होगा। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिखेगा और इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर में गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, आई होप इतना बात आपको आगे समझ में आ जाएगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। आज का टॉपिक हमारे यहीं ख़त्म होता है बच्चों। कोशिश की कि मैंने आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़ाने के लिए। अच्छे से पढ़िएगा, खूब आपको मैं अपने अनुभव के अनुसार जितना हो सकता है डिटेल में और उसको तमाम एग्जाम्पल्स के साथ कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर हमारा आएगा इस चैप्टर का, वो आएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस, वो और इवैपोरेशन पे। ये दो टॉपिक हमारे नेक्स्ट होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज का इतना ही बेटा, अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर, गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।